وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज पूरे घर की जो है ना वो डीप क्लीनिंग हो रही है। हर एक चीज़ को जो है वो साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में देखा होगा वाल पैनल हम लगवा रहे थे, तो वाल पैनल जो है वो लग चुके हैं और अब मतलब डस्ट इतनी होगी, हर एक चीज़ में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, जो कि सब फिर बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, हम सब मिलकर साथ जो है वो इस पूरे घर की जो है ना वो सफाई कर रहे हैं। बच्चों से जो हो सकता है वो बच्चे कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान भी जो है ना उधर से झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि आपको पता है पूरे घर में मेरे कारपेट बिछी हुई है और कारपेट के ऊपर से इतना कचरा, इतना बारीक और मोटा बारीक हर तरह का इन्होंने कचरा किया था। सारी कटिंग इन्होंने यहीं कर दी। लेकिन कभी भी वाल पैनल जब भी आप लगवाएं ना तो एक कमरे में कटिंग करवाएं। इस तरह से इन्होंने मतलब पूरे घर में ही, मेरे हर कमरे में जिसमें लगाने थे वहीं पे कटिंग करते रहे। बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम बढ़ गया था। साथ ही बिजली वाला जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी अपना काम कर रहा था। सारे बटन जो हैं पुराने वो उतरवाए, नए बटन लगाए, ट्यूब लाइट्स नई लगवाई। मतलब जब फिर साथ टीवी की जो है ना एलसीडी की सेटिंग की कमरे में एक, तो वो काम बहुत ज़्यादा। अब ये कि साले वॉल पैनल लगाने वाले चले गए थे और बिजली वाले का जो थोड़ा सा काम था वो रह गया था, वो कर रहा था। अब यहाँ पर अब्दुर्रहमान को झाड़ू लगाने नहीं आया था, उल्टा सीधा लगा मैं। लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा कि इसको बताएं कि लगाए झाड़ू, कुछ इससे आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब ना हो। लेकिन जैसे लगा था मैंने कहा चलो ठीक है लगा लो। बाद में बंदा खुद लगा के इतना सेट कर लेता है। और महक ने यहाँ से माशाल्लाह से मतलब बहुत अच्छा सा, अंदर से इसका बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था जो है ना एक्वेरियम, इसने साफ़ किया। इसने फिर जो उसकी बजरी सी थी उसको निकाल कर उसको धोया और इसने माशाल्लाह से अच्छी मेहनत कर ली ना। साथ इब्राहिम भी पानी निकालने में इसकी हेल्प की, बजरी भी इसने अच्छी साफ़ कर ली। तो इसने मतलब काफ़ी मतलब समझ लें ये काम ही था एक्स्ट्रा से जो बंद रहते रहते रह ही जाता है, लेकिन इसने इस काम को ना बखूबी सर अंजाम दिया महक ने। और अब्दुर्रहमान भी अपना लगा हुआ था, जो उससे हो सकता था किया। और इब्राहिम बस छोटे मोटे, इसे मैं किसी टाइम देती थी जाएं मोबाइल दे के वीडियो बना लें, ये जाता था, लेकिन कैमरे को बहुत ज़्यादा हिलाता था। अच्छा, इस कमरे में भी जो थे ना वो लड़के जो आए थे उन्होंने सेटिंग वगैरह कर दी थी। बेड वगैरह एक साइड पे मैंने बेड जो है यहाँ से करके इस साइड पे रख दी है, ताकि जो है ना, अब ये इब्राहिम वीडियो बना रहा है, बहुत ज़्यादा हिला रहा है। अब ये जो फ्रेम्स वगैरह हो गई, क्योंकि ड्रिल करके लगनी थी तो वो सारी वो लगा रहे हैं ना, बंदे आए हुए थे वो लगा रहे, जिसका जो जो काम था वो कर रहा था। और बस इसी तरह लगे हुए थे, क्योंकि सोफ़े अब ये नीचे लेके जाने थे और 2-3 बंदे मेरे हस्बैंड ने बुलवाए थे ताकि इन सोफ़ों को नीचे और बेसमेंट से ऊपर लेके आना था। ज़ाहिर है अकेले तो नहीं कर सकते थे, उन्हीं की हेल्प से की। मैं जो है बाथरूम वगैरह साफ़ करी थी तीनों, और बस अब क्लीनिंग वगैरह जितनी भी थी ये सारा जो मैंने, मेरे हस्बैंड ने ये कारपेट ये साफ़ किया। अच्छा, कारपेट साफ़ करने के पहले तो इसके ऊपर झाड़ू लगाया। वैसे में वैक्यूम लगाते हैं, लेकिन पहले इसके ऊपर से झाड़ू लगा के जितना जितना मोटा कचरा जितना भी था ना सब कुछ इकट्ठा किया, उसके बाद वैक्यूम लगाया। बाज़ कमरों से 2 दफ़ा झाड़ू लगाना पड़ा और इस तरह से सफाई करनी भी, एक एक मतलब जिस तरह ये पीस है ना कारपेट का, एक एक पीस के ऊपर से लगाया। और टीवी लाउंज से मेरे हस्बैंड ने वैक्यूम वगैरह लगाया। दूसरे कमरों से, यहाँ पर जो है ना कोई नहीं था, उस तरफ तो लड़के काम कर रहे थे, तो इस तरफ कोई नहीं था। इस ड्राइंग रूम को जो है मैंने साफ़ किया, क्योंकि आप देखें ड्राइंग रूम में नहीं हुई पैनल, लेकिन यहाँ पर भी कचरा अच्छा खासा आ गया था। फिर हस्बैंड मेरे जो है कुरान पाक साफ़ कर रहे थे। जो है शेल्फ वगैरह में रखने के लिए। इस्माइल सो गया था, रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन रात के 3 बज गए थे और हम तकरीबन सुबह के टाइम सोए थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड, तो बहुत लेट हो गए थे। बाकी सब चले गए थे और सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट हमारा दिल था करके ही सोएंगे। अब मुझे वैक्यूम लगाना था, चेयर्स वगैरह मैंने सारी जो है ना वो बाहर निकाल दी ड्राइंग रूम से, ताकि अच्छी तरह से क्लीनिंग हो सके।
और मतलब जब कर रहे हैं तो मैंने सोचा डीप क्लीनिंग एक एक चीज़ को ना जो अच्छी तरह से चमकाना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना वो सारी की अच्छा लड़कों को मेरे हस्बैंड ने फिर जो जितनी भी अलमारियां दरवाजे सारे डस्ट काफ़ी हो गई थी। ज़ाहिर है वो जब ड्रिल मशीन चलती है या इस तरह से कुछ भी होता है काम तो वो अच्छी खासी धूल कटिंग जब वगैरह की तो पड़ी तो वो सारी उन्होंने उससे उनसे साफ़ करवाई, खिड़कियाँ वगैरह सारा। ये मेरा काम बहुत आसान हो गया था। फिर जो है सोफ़े वगैरह का पीछे करके ना ड्राइंग रूम से सारा झाड़ू लगा कर पहले उसके बाद वैक्यूम लगाया सारा इसको सोफ़ों को, और डस्टिंग वगैरह की जितनी भी थी, डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी उसको साफ़ किया सारी। मतलब डीप क्लीनिंग जो है ड्राइंग रूम की भी की, और जितना मतलब हो सकता था मैंने बारीकी के साथ देखा। और उसके बाद जो थे कपड़े वगैरह धुले हुए थे, मैंने कहा बास्केट से निकाल के इनको भी तय करके रख दूँ कैबिनेट में, चीज़ें मतलब समझ आएँ कहाँ क्या चीज़ पड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें थी। और फिर हर चीज़ अगर अपनी जगह पे पड़ी हो तो घर भी साफ लगता है और समझ भी आती है। फिर मैंने फ़ौरन बास्केट पड़ी थी जो कपड़े धोए थे तो वो मैंने अपनी जगह पर कैबिनेट के अंदर रख दिए थे, वो भी सारे कपड़े निकाल के। अच्छा जी, जितनी भी क्लीनिंग करने के बाद तो ये फिर मेरे घर की फाइनल लुक थी। ये वॉल पैनल लगवाए थे, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ सारा जितना मतलब मैंने पूरे कमरे में। वैसे नॉर्मली लोग एक दीवार पे लगवाते हैं, डिफरेंट कलर लगवाते हैं हर दीवार पे, लेकिन मैंने पूरे कमरे में एक ही कलर की लगवाई थी। और ये इस साइड पे भी सारा ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, फ्रोज़ी टाइप सा था ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैनल कैसे लगे। अच्छा, जब भी पैनल लगवाएं ना तो हमेशा हार्ड पैनल लगवाइएगा, नॉर्मल वाले पैनल ना लगवाइएगा, तो ये फिर बड़ा मसला हो जाता है। बच्चों वाले घर में कम से कम हार्ड वाले पैनल लाजमी होने चाहिए ना। बंदा इतना ख़र्चा भी करे और फिर उसके बाद नॉर्मल में बच्चे या कुछ पेन ज़रा सी लग जाए ना, पेन वगैरह भी मार दे कुछ भी, तो वो नुकसान हो जाता है, पूरा पैनल ख़राब हो जाता है, ना बंदा उसका कुछ कर सकता है ना निकाल सकता है। तो ये वाला मेरा जो था टीवी लाउंज था। यहाँ जो मेरे शादी के सोफ़े थे वो मैंने ऊपर रख दिए थे। अच्छा, ये लेदर के थे, फिर इन पे पोशिश वगैरह करवाई थी ना, और वो दूसरे सेटिंग थोड़ी मैंने चेंज कर दी। मैंने कहा चलें बंदे का मुझे एक सेम काफ़ी टाइम से था ना, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। पहले दूसरे सोफ़े रखे थे, फिर ब्राउन ला के रखे, अब ये वाले रखे। तो मैंने कहा चलें ये वाले सोफ़े रख देती हूँ, साथ वॉल पैनल में भी ग्रीनिश सा कलर है, वो थोड़ा हो जाएगा मैच। अच्छा, इस कमरे में जो थी वॉल पैनल गोल्डन टच के साथ कराई थी, क्रीम और गोल्डन टच के साथ, तो वो फिर मैंने ये वाला कमरा ऐसा देखने में वाइट लग रहा है लेकिन इसमें हल्का हल्का गोल्डन टच है। इस मैं आपको करीब से भी इसकी दीवार दिखाऊंगी। तो ये देखें इसमें गोल्डन टच आ रहा है, ये इसमें गोल्डन टच के साथ है। और जो है मेरा दिल है अब इस फर्नीचर को जो है ना मैं पॉलिश भी कर दूंगी। ये जितना फर्नीचर इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट एक दो व्लॉग में ना मैं इस पे आपको जो है पॉलिश करके दिखाऊंगी कि इन फर्नीचर पहले भी की थी, लेकिन पहले जो है मैं दूसरे सरसों के तेल के साथ की, काफ़ी डस्ट वगैरह सारा पड़ा, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। लेकिन अब मैं बाकायदा इसकी पॉलिश जो है ना उससे इसकी करूँगी, फर्नीचर की पॉलिश है, ये बाहर वाले सोफ़ों की भी कर दूँगी। तो ये मेरा जो है ना टीवी लॉन्च था, इसका मैंने फुल मतलब एक ही कलर में जो है ना वो इसकी वॉल पैनल लगवाए थे। अच्छा, जो तीसरा कमरा था मेरा उसमें मैंने इस तरह से ग्रीनिश कलर कराया था, ये मेरे हस्बैंड ने कलर पसंद किया था। अच्छा, इससे ये हुआ कि काफ़ी मतलब वो ना डल हो गया था कमरा, फिर इसमें थोड़ी हैवी ट्यूब लाइट हमें लगवानी पड़ी। तो दूसरी ट्यूब लाइट से थोड़ा मतलब बल्ब, पहले बल्ब लगाया उससे तो बिल्कुल बल्ब समझे ज़ीरो का काम कर रहा था। फिर तो ये जी मेरे कमरे की, इस कमरे की ओवरऑल लुक है। यहाँ पर जो एलसीडी भी फिट करवा दी थी, क्योंकि ये एलसीडी कभी बेसमेंट में लगी थी, वहाँ से बच्चे कभी इस रूम में उठा के देखी होगी, कभी रख रही होती थी मैं, तो यहाँ इसको फिट करवा दिया। और प्ले रूम में इसी तरह ब्राउन कलर जो लकड़ी का कलर होता है ये कलर करवाया, और इस तरह से इसकी जो है ना प्ले रूम की ओवरऑल लुक है। अभी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं स्माइल की वो प्रॉपर नहीं पड़ी हुई, बस इसे ऊपर नीचे ही पड़ी हैं, लेकिन ये इसके प्ले रूम की जो थी ना लुक थी, अच्छा हो गया था इसका प्ले रूम भी, मतलब साफ़ हो गया। दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी थी ना, जो गैलरी थी वहाँ पर भी इसी तरह से यही कलर करवाया, क्योंकि दरवाजे थे यहाँ आमने सामने समझ लें 4 दरवाजे थे, तो वो इन सब की जो है ना वो एक तरह की लुक आ गई थी, अच्छी अच्छी मतलब देखने में लग रहे थे, सबको बहुत पसंद आए।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? आई होप पसंद आया होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।